हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और पिछली क्लास आप लोगों ने बहुत मन से और अच्छे से देखी होगी। जो एक्सरसाइज आपको दिया है उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। जो पढ़ा है आप उसको प्रैक्टिस करते हुए चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट, जिसमें अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस। हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट कर लिया। प्रेजेंट के चारों टेंस पढ़ ली, बारी है पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ने की। तो देखो, पास्ट अगर मैं कहूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने पढ़ा होगा, तो उसकी पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं होती है। और क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैव लगता है। सेम वैसे ही पास्ट में भी होता है, पर कुछ चेंजेस होती हैं। जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हो बेटा, तो वहां पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। बात करते हैं इसके पहचान की, तो पहचान क्या होता है? ध्यान से लिखेंगे। पहचान होता है चुका था। वाक्यों के अंत में क्या आएगा? चुका था, चुकी थी और चुके थे। ठीक है। अब देखो, इसके अलावा या फिर आ सकता है हम्म, या था, की थी, के थे। ठीक है। तो ये हो गई इसकी पहचान। बात करते हैं अब यहाँ पे बेटा हेल्पिंग वर्ब की। तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें हम लोग क्या लगाते हैं? हैड। हैड जो है वो दोनों के लिए आएगा। दोनों का मतलब किसके साथ साथ में? यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ भी क्या आएगा? हैड। और अगर बेटा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ भी क्या आएगा? हैड आएगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। पहचान क्या होती है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये किसके अंत में आएगा? वाक्यों के अंत में आएगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो हम समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, और ये दोनों के लिए होती है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब भी हैड लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो भी हैड लगाएंगे। यहाँ पे अब देखो, हेल्पिंग वर्ब की कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मैम सिंगुलर के साथ ये, प्लूरल के साथ वो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। कैसा भी हो, बस आपको हैड लगाना है। ठीक है। चलिए बात करते हैं, अगर हमें सिंपल सेंटेंस बेटा दिया जाए तो हम सिंपल सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे। आपको पता है, जो बच्चे हमसे लगातार पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि मैम जब आप पढ़ाती हैं तो हर एक टेंस में आप 6 तरीके के सेंटेंस बताती हैं। देखो बेटा, 6 ही तरीका है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ 6 और 6 टाइप्स अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो समझ लो एग्जाम में बिल्कुल क्रैक करके आओगे। बस आपको शर्त यही है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना। तो देखो, यदि आपको बेटा सिंपल सेंटेंस मिले तो आप सिंपल सेंटेंसेस को कैसे बनाओगे? पास्ट परफेक्ट में। और इसी प्रकार से यदि आपको क्या मिले? निगेटिव। कैसा मिले बेटा? निगेटिव सेंटेंस मिले, तो आप उसको कैसे बनाओगे? पहले देखो सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका। इसमें क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, प्लस हेड होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक। निगेटिव सेंटेंस जब बनाओगे तो कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट। क्या आ जाएगा बेटा? हेड नॉट। फिर आएगा हेड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जब आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, उसमें भी यही बताया था कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप पढ़ोगे तो वहां पर क्या करोगे? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। चाहे सिंपल सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, आप हमेशा उसमें क्या करेंगे बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब देखो कि हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है। ध्यान से देखते चलिएगा। जो चीज नहीं समझ में आएगी, आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताया था, दो तरीके का होता है। एक तो WH से बनता है और एक हेल्पिंग वर्ब से बनता है। यदि हेल्पिंग वर्ब से बना, यानी वाक्यों के शुरुआत में क्या होगा? क्या शब्द का प्रयोग किया जाएगा? क्या कहा मैंने? क्या शब्द का प्रयोग होगा, तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से बनेगा बेटा, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या आ जाएगा? हेड। क्या आ जाएगा? हेड। फिर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? हेड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हो जाएगा बेटा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। अब इंटेरोगेटिव में बेटा निगेटिव आता है। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी निगेटिव सेंटेंस आता है, तो उसे कैसे बनाएंगे? लिखेंगे हेड
प्लस सब्जेक्ट, और बताया था वर्ब से पहले नॉट, यानी या हम कह सकते हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, या कह सकते हैं वर्ब से पहले नॉट लगेगा, क्योंकि देखो वर्ब आ रहा है इसके बाद में तो यानी इसके पहले ही आएगा। ये दूसरा तरीका सब्जेक्ट के बाद आएगा, कोई से भी आप याद कर सकते हैं। फिर लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव में ही बेटा आपको दिया जाता है WH टाइप। कैसा होता है WH टाइप, और WH में भी क्या आता है निगेटिव। क्या आता है WH टाइप में निगेटिव। तो आप इसे कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। WH टाइप होगा तो सबसे पहले क्या शब्द आएगा WH शब्द, फिर क्या आएगा बेटा हेड। बाकी देखो जब आप WH के सेंटेंसेस करते हो, कोई सा भी टेंस आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, जब सेंटेंस बनाओगे तो WH वर्ड लिखोगे। WH वर्ड लिखने के बाद पूरा होल ऑफ द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कैसे बनता है, एज लाइक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो क्या बनाएंगे WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इसमें जब निगेटिव टाइप पढ़ोगे तो बस वर्ब से पहले यहाँ नॉट लगा दोगे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, हेड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, अब फिर आ जाएगा क्या नॉट, क्या आ जाएगा नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपको सारे सेंटेंसेस को बनाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हेल्प मिलेगी जब आप अपने नोट्स को तैयार करेंगे। और बेटा नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्यों ऐसा ना हो कि आपने एक बार वीडियो देखा, चलो हमें समझ में आ गया, फिर 2-4 दिन बाद आप भूल गए, तो वापस से फिर वीडियो देख रहे हो, फिर उसको नोट करोगे तो क्या फायदा। एक ही बार सारा काम फिनिश कर लो, है ना। चलिए उसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हमें जब सिंपल सेंटेंस दिया जाएगा तो आपको सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना पड़ेगा। सिंपल सेंटेंस जब पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा तो सिंपल सेंटेंस आपको कैसे बनाना है, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा राम पढ़ाई कर चुका था। क्या कहा, राम पढ़ाई कर चुका था। कैसे बनाएंगे, राम हैड, पढ़ाई करने की क्या होती है, स्टडी होती है, तो स्टडी की थर्ड फॉर्म लिखेंगे क्या, STUDIED, स्टडीड। राम हैड स्टडीड, राम पढ़ाई कर चुका था। दूसरा मैंने लिखा सीता गाना गा चुकी थी। तो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे सीता हैड, गाना गाने की होती है सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म सिंग sang संग, क्या होती है थर्ड फॉर्म संग होती है। तो लिखेंगे सीता हैड संग ए सॉन्ग। आया समझ में। तो सिंपल सेंटेंस आपको तभी आएगा बेटा जब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों को आपको तैयार करना है, ठीक है। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हाँ मैम आप वर्ब पे क्लास ले लीजिए, वर्ब की सारी फॉर्म्स हमें बता दीजिए, तो आपके लिए वो भी कंटेंट अपलोड हो जाएगा। पर बेटा देखो मेहनत लगती है, इसीलिए मेहनत को समझो और मेहनत करके पढ़ो, ठीक है ना, क्योंकि एक लेक्चर तैयार करने में बहुत टाइम जाता है। तो आपके लिए इतना अगर टाइम मैं खर्च कर रही हूँ तो आप भी अपना भी तो थोड़ा समय खर्च करिए, है ना। चलिए सिंपल सेंटेंस आप इस तरीके से बनाएंगे। अब बात करते हैं बेटा निगेटिव सेंटेंस की, आपको निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, ठीक। चलो निगेटिव सेंटेंस देखो। निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, क्या लिखा हमने, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा यही वाला सेम, राम पढ़ाई नहीं कर चुका था। लिखा मैंने राम पढ़ाई नहीं कर चुका था। कैसे बनाएंगे, राम हैड नॉट
नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा, हैड के बाद नॉट, तो हैड नॉट स्टडीड। ठीक है ना, आ गया समझ में। दूसरा सेंटेंस है सीता गाना नहीं गा चुकी थी। नेगेटिव बन जाएगा क्या, सीता गाना नहीं गा चुकी थी। कैसे बनाएंगे इसे, तो लिखेंगे सीता हैड नॉट, क्या आ जाएगा, हैड के बाद नॉट, हैड नॉट संग ए सॉन्ग। क्या हो जाएगा, सीता हैड नॉट संग ए सॉन्ग। तो सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और इसमें निगेटिव में हैड के बाद जैसे मतलब मैंने लिखा वर्ब, या फिर हैड के बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट। ठीक है, दोनों तरीके का समझ में आ गया। अब चलिए बात करते हैं बेटा हम लोग कि जब आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया जाएगा तब आप सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, हेडिंग डाल दीजिएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, चलो देखो लिखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा हेड, क्या आ जाता है बेटा, हेड, यानी जब हमें हेल्पिंग वर्ब से बनाना होगा। अभी क्वेश्चन वर्ड से कैसे बनता वो भी आपको बताएं। सबसे पहले क्या आएगा, हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब निगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, हेड, सब्जेक्ट, फिर नॉट आ जाएगा, वर्ब से पहले नॉट आ जाएगा, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट और फिर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। सिंपल मैंने यहाँ पे सेंटेंस आपको दिया, क्या दिया कि क्या धोबी कपड़े धो चुका था, और दूसरा यही बनाया निगेटिव में कि क्या धोबी कपड़े नहीं धो चुका था। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तरीका देखिए। सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेड, क्या आ जाएगा, सबसे पहले हेड। अब आएगा सब्जेक्ट, धोबी के लिए क्या होता है, हेड, द वॉशरमैन, वॉशरमैन माने क्या होता है, धोबी, तो हेड द वॉशरमैन कपड़े धो चुका था, तो क्या लिखेंगे, हेड द वॉशरमैन वॉश, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड द क्लॉथ्स। क्लॉथ यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि कपड़े हैं, यानी कई सारे कपड़े हैं तो क्लॉथ आ गया, एक कपड़ा होता तो क्लॉथ आ जाता। करेक्ट। अगर इसी में नेगेटिव सेंटेंस आपको दिया तो कैसे बनाओगे, हैड द वॉशरमैन हैड द वॉशरमैन नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स। आ गया समझ में। इस तरीके से आपको इंटेरोगेटिव टाइप बनाना है जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब से बनाना है। जब आपको सेंटेंस में ये वाला शब्द मिलेगा, सेंटेंस में ये वाला शब्द मिलेगा तो आपको शुरुआत किससे करनी है, हेड से करनी है। आगे बात समझ में। और देखो बेटा, अगर आप आज एक लेक्चर देख रहे हो तो इसके पिछले जितने भी लेक्चर्स आपको कराए हैं हर एक लेक्चर देखिएगा। क्यों, इसलिए मैं क्यों करें, व्यूज के लिए मैं कभी नहीं कहती, लेकिन जब आप सारे लेक्चर को देखोगे ना तो एक अलग से ही आपको नॉलेज मिलेगी। कौन सा सब्जेक्ट, दीज, जैसे लिखा है दीज, वे लड़के, ये लड़के, इन सभी तरीके के सेंटेंसेस मैंने आपको सब तरीके का कराया है। अगर आप अच्छे से एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना तो समझ लो, आप कोई भी सेंटेंस आपको मिले, कभी भी मिले, किसी भी बुक से आ जाए तो आप आराम से उसको कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसको समझ लिया। चलिए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव में बेटा, जब आपको WH मिले यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जब प्रश्नवाचक शब्द आपको दिए जाएंगे तब आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द यानी कि WH टाइप सेंटेंस। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। अगर मैंने सेंटेंस में यहाँ पे आपको बोला, क्या कहा मैंने कि
राम पढ़ाई या मैंने कहा राम ने राम अपनी किताब जो है क्यों पढ़ चुका था। सेंटेंस मैंने लिखा राम अपनी किताब क्यों पढ़ चुका था। और निगेटिव बनाया यही सेम सेंटेंस, राम अपनी, देखो जो बच्चे समझ रहे होंगे वो अपने आप उनके मन में आ गया होगा, क्या आएगा इसमें, नहीं आ जाएगा। तो राम अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ चुका था, क्यों नहीं पढ़ चुका था। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे राम, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया है क्यों, और इसमें भी क्या है क्यों, तो हम कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस को, सबसे पहले क्या आएगा, यही WH वर्ड स्टार्टिंग में हम लोग लिख देंगे। तो वाई के लिए, मतलब क्यों के लिए क्या आता है, वाई। अब देखो जब आप WH टाइप के बनाओगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, WH वर्ड आ जाएगा। फिर बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कैसे बनेगा, एज लाइक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो कैसे बनाओगे, वाई, अब क्या आ जाएगा, हैड, वाई हैड राम, किसी व्यक्ति का नाम है तो उसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से। वाई हैड राम स्टडीड हिज बुक, क्या है, राम अपनी किताब, राम क्या है, लड़का है, तो क्या आ जाएगा उसके अपने के सेंटेंस में, यानी पोजेसिव केस में जब क्या आ जाएगा, हिज का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पे लड़की होती तो क्या लगाते, हिज की जगह पे हर का प्रयोग करते। यदि सब्जेक्ट में दे होता तो पोजेसिव क्या आ जाता, पोजीशन क्या आ जाता, दे के लिए देयर आ जाता। ठीक है, अगला, अगर वी होता तो अवर आ जाता। दूसरा सेंटेंस है राम अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ चुका था, तो लिखेंगे वाई हैड राम, अब देखो राम के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, ये है वर्ब, वर्ब से पहले नॉट, तो नॉट स्टडीड हिज बुक। ठीक है, तो निगेटिव टाइप का इस तरीके का आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा जब आप लोग बेटा WH टाइप में निगेटिव सेंटेंस को करेंगे। तो क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है, समझ में आया, तो अगर समझ में आया है बेटा तो आपको क्या करना है, इन सारे वाक्यों को, होमवर्क है आपका, इसको आपको लिखना है। इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सब पहला सेंटेंस एक बार आपको बता देती हूँ क्या क्या लिखा गया है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना, ठीक है ना। सेंटेंस क्या लिखा है, चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची। ठीक है, दूसरा है तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी चली गई थी। ठीक है, देखो दूसरा के तीसरा है उसने मुझे बताया कि अंकुर ने कार्य कर लिया था। पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर आए थे। पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था। अब आप देख रहे होंगे कि जो अभी अभी आपने बनाया सेंटेंसेस वो क्या था, इसमें पहले और बिफोर या आफ्टर नहीं था। यदि आपको बिफोर और आफ्टर के सेंटेंस मिल जाए तब आप उसे कैसे बनाएंगे, इसको भी एक बार देख लीजिए। सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा, हाँ यही था, एक सेकेंड, पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा है, चोर के जाने के बाद लिखा है सेंटेंस, ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ी देर के लिए भी छोड़ देते हैं, पहले आप समझ लीजिए बिफोर आफ्टर कैसे करना है। यदि आप पास्ट परफेक्ट समझ गए तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है सवाल में कि चोर के जाने के बाद, चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची। तो इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है, चोर के जाने के बाद, यहाँ बीच में क्या आया शब्द, बाद। तो देखो, अब देखो चोर पहले गया है कि पुलिस पहले पहुंची है, ध्यान से पढ़ो सवाल में कि चोर पहले गया है कि पुलिस पहले पहुंची है। पहले काम कौन हुआ है, चोर गया है, तो लिखेंगे चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची, लिखेंगे द चीफ हैड गॉन, बाद के लिए क्या आता है, आफ्टर द पुलिस केम।
अब केम क्यों आ गया कि जब देखो बिफोर और आफ्टर वाला सेंटेंस मिले आपको तो पहले एक पार्ट क्या बनता है, यानी कि जो कार्य हो चुका है पहले वो क्या बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में। बाकी जो दूसरा वाक्य है जैसे यहाँ लिखा है पुलिस वहां पहुंची, तो क्या है ये दूसरा सेंटेंस जो बनेगा वो किस में बनेगा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट में। कैसा बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे तो उसमें क्या होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, जैसे अगला लिखा है कि आ, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी चली गई थी, तो उसे कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। लिखा है तुम्हारे देखो तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले क्या लिखा है, पहुंचने से पहले रेलगाड़ी चली गई थी। देखो आई गई थी क्या था, ई थी आ गया, यानी कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट। तो सबसे पहले इसे बनाएंगे, रेलगाड़ी चली गई थी, पहले काम तो यही हुआ है, फिर बाद में ये पहुंचे हैं, तो लिखेंगे द ट्रेन हैड गॉन, द ट्रेन हैड गॉन। पहले के लिए क्या आता है बिफोर, तुमने लिख लिया बिफोर। अब आगे वाला जो सेंटेंस है वो पीछे पहुंच जाएगा, तुम्हारे पहुंचने से पहले बिफोर, तुम्हारे के लिए यू, कम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, कम केम, कम सॉरी केम। क्यों, क्योंकि ये जो ये वाला सेंटेंस है पार्ट, ये किस में बनेगा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे केम आ जाएगा, बिफोर यू केम। तो जब बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंस होंगे तो आपको इस तरीके से बना देना है। ठीक है ना, तो अपनी किताब से और ये सवालों को आप प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आया हो तो जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, यदि बिफोर आफ्टर वाले और आपको पढ़ने हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, इसके लिए आपको एक और लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा लगे सेशन तो जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि आप कहते हैं बिफोर आफ्टर तो पहले बिफोर आफ्टर का लेक्चर आपके लिए मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए।